आगे से आम जनता एक बात याद रखे कि अगर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ उनके साथ सही से बात नहीं करता या फिर कोई कोताही बरतता है तो आप उनको बिल्कुल मत कोसना। कोसना होगा भी तो उस सरकार को कोसना जो इनकी भर्तियां ही नहीं कर रही। आखिर नर्सिंग स्टाफ करे तो क्या करे? काम का इतना ज़्यादा बोझ है और बैकअप सरकार ने देना नहीं। आखिरकार ये भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है, ना ही कोई मशीन। आइए सारा माजरा समझते हैं। आज हम आपको एक पोस्ट कोड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नंबर है 933 और वो जुड़ा है नर्सिंग स्टाफ से। आपको याद होगा कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद एक आपातकालीन फ़ोन सेवा शुरू हुई थी जिसका नंबर था 911 यानी 911। इसी तरह हिमाचल में भी एक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ सामान्य सेवाएं देने वाली एक हेल्पलाइन नंबर है 933 जिसके तहत एक टेस्ट हुआ था। पोस्ट कोड 933 और आपातकालीन सेवा 911 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि 911 नंबर डायल करने पर अमेरिकी लोगों को हेल्प मिल जाती है, जबकि हिमाचली 933 कोड व्यवस्था पर एक तरह से कोड बन गया। अब सुख की सरकार के नाम से खुद को मिलने वाली सुविधाओं के नाम के आकार को आप इस खबर में समझिए। HPSSC यानी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सिलेक्शन कमीशन, सुख सरकार ने सत्ता में आते ही इसे निलंबित करने के बाद भंग कर दिया और युवाओं को सुख देने का वादा किया, लेकिन अभी तक युवाओं के सुख तो दूर की बात है, दुख ही मिल रहा है। कई पोस्ट कोड के रिजल्ट पेंडिंग हैं तो कई पोस्ट कोड के टेस्ट, कई पेपर विजिलेंस के दायरे में आने के नाम पर लटके पड़े हैं तो कई बस यूं ही सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से। आलम यह है कि युवा परेशान है और चीख चीख कर ये कह रहा है कि हमारी भी कोई फरियाद सुने। बात है पोस्ट कोड 933 की जो स्टाफ नर्सिंग का है। दरअसल HPSSC के भंग होने के बाद पोस्ट कोड 933 की भर्तियां भी रुकी पड़ी हैं। 2021 के आखिर में इस पोस्ट कोड के फॉर्म निकले थे और सितंबर 2022 तक सारे टेस्ट और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुकी थी, लेकिन आचार संहिता लगने से प्रोसेस रुक गई और आखिर में सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद नई सरकार बनी तो उसने सुख देने के नाम पर उन युवाओं का गला ही घोंट कर रख दिया जो अपने टेस्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर बैठे थे। सैकड़ों की संख्या में स्टाफ नर्सेज इस संबंध में अपने विभाग से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक से मिल चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग को लेकर या कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। कई दफ़ा उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की, लेकिन मुलाकात बेसबब रही। 15 अप्रैल तक उनके पोस्ट कोड को लेकर बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अप्रैल महीने में उनके साथ भी अप्रैल फूल ही बन गया। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक ये मामला विजिलेंस के पास से क्लीन चिट कुछ महीने पहले हो चुका है। फिर ऐसी क्या हेकड़ी है कि नर्सों की अपॉइंटमेंट को रोककर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की कमर तोड़ी जा रही। इससे बुरे हाल क्या होंगे कि सैकड़ों नर्सेज अपनी नौकरी के लिए गुहारे लगा रही हैं और मरीज अपनी सुविधाएं संबंधी हकों के लिए। सियासतदानों को सियासी हार जीत के साथ साथ अपने सुख दुख नजर आते हैं, लेकिन असली दुखी बेरोजगार और बीमार लोगों के सुख दुख में इन्हें कोई वास्ता नहीं। दुआ कीजिए सरकार सिस्टम की सेहत सुधरे और नर्सों के दिन भी बहुरे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।